बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या हो रहा है? भी दाल चावल खाएंगे आज, बड़े मज़ेदार, और उसके साथ बहुत ही लजीज हरी मिर्चों का अचार है और दोपहर के खाने के लिए इंतहाई सूटेबल है सारी चीज़ें। तो ये बनेगा, तो इसके अलावा और भी बनाऊँ कुछ? नहीं, मैं यही पकाऊंगी। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं अब अपना काम शुरू कर रही हूँ फटाफट। अच्छा, मसूर की दाल को मैंने साफ़ किया, धोया, भिगोया, उबाल दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं डाला है, कोई चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ जाने वाली है वो अब जाने वाली है। इसमें ज़रा सी प्याज डालूंगी। नए तरीके से सीख रहे हैं आप। यूजुअली तो ये होता है ना कि दाल में सारे मसाले डाले और उबालने रख दिया, ऊपर से एक बघार बना दिया। हाँ, वो एक ट्रेडिशन चल रहा है। तो अभी तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। बहुत ही लजीज दाल तैयार हो जाती है। इसके नरम होने तक इसको फ्राई करूँगी। इसके अलावा इसमें मैं गार्लिक भी डाल रही हूँ। 2-3 जवे गार्लिक के डाल दीजिए, चॉप करके, पिसा हुआ डाल दें, जैसे दिल चाहे, जो आपके पास अवेलेबल है। खुशबू आने तक इसको फ्राई करना है और थोड़ी सी नरमी भी आ जाए। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें जा रहा है धनिया। तकरीबन दाल में बहुत सारे लोग धनिया नहीं डालते, डाल के देखें कभी। 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, आधा चाय का चमचा इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी, और 1 चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च। चलो जी, पानी डालेंगे। जैसे मैं हमेशा इन्फ्यूज़ करती हूँ वैसे ही हम इसको इन्फ्यूज़ करेंगे। ज़रा सा प्याज और लहसुन जो है वो हो जाए। इस तरह कभी करके देखें, दाल बना के देखें, बहुत ही लजीज दाल होगी। घर वाले भी कहेंगे आज दाल कैसे पकाई है, आज तो दाल बहुत अच्छी हमेशा बनाती हैं, ऐसी तो नहीं होती है ना। घर वालों ने ये कहना है। चलो भाई, हल्दी, मिर्चें, धनिया इन्फ्यूज़ किया हुआ। अभी मैंने ऑयल थोड़ा कम डाला है, ठीक है। ये वाली दाल आप उबाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसाले नहीं डाले गए हैं और डालिएगा भी नहीं, क्योंकि आपने जब इस तरह से बनानी है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना मसाले डालने का, वो टेस्ट बन नहीं पाएगा। चलो नमक भी डाल देते हैं, हाथ के हाथ। कुछ तो मैंने कुछ भी नहीं डाला। थोड़ा जी पानी इसमें डालेंगे, इसकी भुनाई हो जाए थोड़ी। अच्छा सा इसको भूनना है। अच्छा जी, हाथ के हाथ मैं इसका बघार भी तैयार करूँगी। बघार के लिए क्या चीज़ें चाहिए वो फटाफट आप लिख लीजिए। इसके लिए हमको चाहिए मक्खन, थोड़ा इस्तेमाल करूँगी, मर्ज़ी है। मक्खन असली घी है तो ओए होए क्या खुशनसीबी होगी अगर असली घी होगा, जिसमें कोई मिलावट नहीं होगी। अगर किसी के पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ भी इसमें आप डाल सकते हैं, मक्खन है, तेल है, घी है, बनास्पति घी है, असली घी है, सब चीज़ जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा मैंने 3 सूखी लाल मिर्चें ले ली हैं और तकरीबन 1 सवा चाय के चमचे के बराबर इसमें है ज़ीरा, और 3-4 जवे लहसुन के उन्हें स्लाइस किया है। ठीक है, इसमें हमने चॉप किया हुआ डाला और उसमें स्लाइस किया है। चलो भाई, हो गया ये। इतनी भुनाई की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दाल डाल रही हूँ। दाल बहुत अच्छी गली भी होनी चाहिए, घुट जाए बिल्कुल ही, क्योंकि हम इसको चावल के साथ सर्व करेंगे। अच्छा सा मिक्स करके मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, और हो सका तो ब्रेक में ब्लेंडर भी चलाऊंगी, क्योंकि दाने दाने अलग नहीं चाहिए। हमने बहुत अच्छी तरह पकाई है, अच्छी तरह पक्की हुई भी है, गली हुई भी है, लेकिन मसूर की दाल का दाना अलग अलग रहता है, तो मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी, ये दाल इतनी अच्छी है, इसको आप राइस के साथ खा सकते हैं, बासी रोटी के साथ कभी आप मसूर की दाल खा के देखें, मज़ा आ जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं राहत बासी रोटी के बारे में आप बात करते हैं। बासी रोटी हदीस के मुताबिक सेहत के लिए बेहतरीन है, और अगर ये जौ की हो तो क्या ही कहने।
तो बासी रोटी खाएं। कहते हैं कि बासी रोटी जिसने हमेशा खाई, हमेशा, ये नहीं कि आज से शुरू की तो हफ्ते भर के बाद खाना शुरू कर दिया, क्या झुर्रियाँ नहीं आती फेस पर, और अगर आएंगी तो बहुत देर में आएंगी, अर्ली एज में नहीं आएंगी। तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि जिसकी वजह से आएंगी। तो झुर्रियाँ नहीं आती, पेट की बीमारियाँ नहीं लगती बासी रोटी खाने से, और इसके अलावा आपकी सेहत अच्छी होती है, बहुत अच्छी हो जाती है सेहत। चलो जी, मैं बघार तैयार कर रही हूँ। बघार में मैं क्या क्या चीज़ें शामिल करूँगी ये मैंने आपको बता ही दिया है। पानी का काम खल्लास, इसका काम भी खल्लास। अब मिर्चों का काम शुरू करूँगी, ज़रा लंबा काम है। अच्छा जी, मैंने आपको क्या क्या बताया, चलिए जी इसमें मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, फिफ्टी 50 करने, हाँ, आधा मक्खन आधा घी या आधा तेल। बल्कि मैं रोकूंगी इसको, मक्खन की ऐसा क्या बोलूँ मैं, जाली मक्खन आता है, गर्म होता है, खुशबू ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए मैं रोक लेती हूँ। अच्छा जी, अब मैं क्या डाल रही हूँ, ये 3 हरी मिर्चें। अच्छा, हरी मिर्चों को इसमें काला नहीं करना है, हर बघार एक जैसा नहीं होता मेरी दालों में। जरा सा फ्राइंग इफेक्ट इस पे आ जाए तो बस काफ़ी है। ओहो, गोल मिर्चें, लंबी मिर्चें कोई सी भी ले सकते, सूखी मिर्चें ज़रा सी फ्राई हो जाए। मक्खन में रंग इतना, अल्लाह की पनाह, मेल्ट करके रख दो तो लोग समझते हैं अंडा फेंट के रखा हुआ। सच्ची मुच्ची क्या बताऊँ मैं बस। अच्छा जी, लहसुन स्लाइस के में 2-3-4 जवे ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है इससे। और जी जीरा, एक निगाह में ज़रा इसको भी देख लूँ। अच्छा, इस बघार को मैं क्या करूँगी, अभी तो दाल को तो मैं ब्रेक आएगी तो हम इसमें मशीन चलाएंगे। ज़रा बघार को मैं रोक लूँगी और बघार मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा रोकूँगी, जब हम अपनी डिश में निकालेंगे तो ऊपर से डालेंगे। और बघार डाल के थोड़ा सा मैं आपके सामने ही इसको पकाऊँगी, बल्कि मैं हटा रही हूँ इसको। चलिए ये भी हटा देते हैं। अब दूसरा काम करेंगे, इसको मैं ढक दूँ ज़रा। इसके लिए मुझे ढक्कन दिया था आपने, जो भी ढक्कन है मैं इस वक्त ढक रही हूँ इसको, क्योंकि इसकी फटफट शुरू होगी तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अचार के लिए भाई मुझे लहसुन देखना, लहसुन मेरा जलना नहीं चाहिए। चलो भाई इसके ऊपर रख देती हूँ। यहाँ से देखिए मिर्चें बहुत अच्छी हो गई हैं, बस ऐसी ही चाहिए हमको। बघार एक्चुअली तैयार है। जीरा डाल रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ अभी मैंने बटर डाला है तो ऑब्वियसली ये ठंडा हो गया। ज़रा सा इसको मैं गरम कर लूँ और मैं दाल पे डालूँगी। दाल पे डालने के बाद ये देखिए जी, हमने इसमें ब्लेंडर चला दिया है और दाल ऐसे हो गई। दाल अभी पकनी है, ठीक है, इसको पकाना है अभी, ठीक है। ये मैं ज़रा इधर देख लूँ, इधर मेरी कढ़ाई रखी है अचार के लिए, ये ज़रा सा हो जाए। अच्छा, लहसुन जलना नहीं चाहिए, बहुत सुनहरी है, बेहतरीन है। चलें जी, इसमें आधा डालूंगी आधा रोकूंगी, ठीक है। और इस बघार के साथ ये दाल पकती रहेगी, ठीक है। ये हमने रोक लिया। चलो जी, अभी इधर है, अभी दम पे पक रही है, ठीक है। ये बघार डलने के बाद जो इसका टेस्ट होना है, ओहो, ज़रा मैं नमक चख लूँ कि नमक डालने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे मुझे लगता है होगी नहीं। मैं तो खा लेती हूँ भाई, फीका भी खा लेती हूँ, मुझे इतनी आदत है। लेकिन मुझे कौम का ख्याल करना है। इतनी गर्म, मुँह जलेगा तो बात नहीं कर सकेगा, बात नहीं कर सकेगा तो तुम्हारा हाथ, तुम दाल ही बनाया करो। ओफो, मैं तो सारी चीज़ें बनाऊंगी।
सारी चीज़ें बेहतरीन होती हैं। चलिए जी, दाल को पकने देते हैं उसके बघार के साथ। हाँ, एक ज़रा सा हिला दूँ। अच्छा देखो, यही कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन हल्की आंच पे रहेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ होंगे। मैं कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, दिखाएं। राइस के साथ सर्व हो रही है, ऐसे होगी, बस इतनी होगी, लेकिन इसमें अभी गुंजाइश है, इसमें अभी गुंजाइश है जी, ठीक है ये, लेकिन हल्की आंच पर है, फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ होने हैं, तो लिहाजा मैं इसको छोड़ देती हूँ। अच्छा, अभी ये सामान तो इधर का है। अच्छा जी, अब आ रहे हैं हम हरी मिर्चों का अचार। सब जगह सिखाया है मैंने, ये बंदी कर रही हूँ। क्या क्या सामान है यहाँ मेरे पास है? तकरीबन आधा चाय का चमचा मेथी दाना है, और तकरीबन 1 चाय का चमचा कलौंजी है, और 1 खाने का चमचा कुटी हुई सौंफ है, ठीक है। आधी प्याली कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 प्याली पिसा हुआ धनिया है, ठीक है। नमक है जैसा अचार में जाता है। इसके अलावा इमली का पल्प है, और इसके अलावा सरसों का तेल है। थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा वेजिटेबल ऑयल मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, सरसों के तेल को पकाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये याद रखिएगा। अगर इसको नहीं पकाएंगे तो आपकी डिश ख़राब हो जाएगी। इस तेल का दूसरा नाम है कड़वा तेल, सारी चीज़ें कड़वी हो जाएंगी। इस तेल को अभी मैं साइड पे कर देती हूँ, क्योंकि तेल अब हस्बे ज़रूरत होगा, ठीक है। मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ। चूल्हा बंद है, हल्के पे करेंगे, जलाना नहीं है कुछ भी। फ्लेवर इसमें आ जाए, थोड़ा स्प्लिटर हो जाए। ओए होए, दाल क्या अच्छी पक रही, जैसे इसको पकना चाहिए। मैं आपको इंडिकेशन बता रही हूँ, देखें, जब दाल बहुत अच्छी वाली पक रही होती है ना, तो कैसी होती है, ये देखें, आपको खुद अंदाज़ा होगा। आए जी, वो खाएं। दाल का सेंटर लें, ऐसे होगी, देखें, कहीं पानी अलग नहीं है, कुछ नहीं है, बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ दाल तैयार हो रही है। बस विदिन 5 मिनट मैं इसको बंद कर दूँगी। अच्छा जी, ये हो गया। अब क्या करूँगी? खौरी पत्ता, थोड़ा सा, बस 1 स्प्रिग मैंने ले लिया, भरा हुआ था, तो वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। हमारे पास कड़ी पत्ता बहुत फ्रेश नहीं है, आए हुए इसको 2 दिन हो चुके हैं, 2 या 3 दिन में मेरा ख्याल है। देखें जी, ठीक है, बस ये हो गया। अब मैं इसे बंद कर रही हूँ, वो ऑलरेडी बंद है, इतनी हीट थी उसमें कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब क्या करना है? अब चूल्हे पे नहीं ले जाना, अब हीट नहीं देनी हमने इसको। अब हमने क्या करना है, ये धनिया, 1 प्याली पिसा हुआ धनिया है, अपने आप से भी पीस सकते हैं, बहुत अच्छा पिस जाएगा। गरमाई इतनी है कि ये सब हो जाएगा। अच्छा, आधी प्याली पिसा हुआ ज़ीरा, इसको मैं मिक्स करूंगी। तेल भी डालेंगे, सरसों का तेल है ये, ठीक है। सरसों का तेल खासा महंगा होता है, पता है आपको। सरसों का तेल सिर्फ पकाने के लिए नहीं, दर्द वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हल्का गर्म करें, जहाँ भी दर्द है उसकी मालिश कर लें। वैसे मैं आपको एक बात, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं ये तेल लगा के दर्द गायब करने की मालिशों पे बिलीव नहीं करती। उसके लिए दवा खानी पड़ती है। दर्द अंदर होता है, स्किन के ऊपर थोड़ी हो रहा होता है, चाहे वो सर में ही दर्द क्यों ना हो रहा। तो देख लें, बहुत सारे लोगों को हो जाता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है एक्चुअली। अच्छा, नमक पाएंगे जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया आपको बता दिया था। उस मसाले को मैंने प्याले में डाल दिया। ऑब्वियसली गरम गरम में तो काम नहीं हो सकता ना। इसमें मैंने धनिया डाल दिया था, पिसा हुआ धनिया, और कुटा हुआ या पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। 1 प्याली पिसा हुआ धनिया था, और आधी प्याली इसमें कुटा हुआ या पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा था। आधा चाय का चमचा मेथी दाना, 1 चाय का चमचा कलौंजी, और 1 खाने का चमचा कुटी हुई सौंफ, जिसको कि मैंने
सरसों का तेल थोड़ा सा डाल के फ्राई कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने उसमें कड़ी पत्ता डाला। ये सारी चीज़ें डालने के बाद उसको हमने आँच से हटा लिया और उसमें मैंने पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया डाल दिया और नमक डाला। अच्छा ठीक है, नमक आपने बिल्कुल चेक कर लेना है। जब मैंने इसमें इमली का पानी डाल दिया, इमली का पानी आपके पास इतना होना चाहिए, बहुत ना गाढ़ा हो ना बहुत पतला हो। जब आप अच्छी तरह मिक्स कर लें तो इस स्टेज पे इमली का पानी मिक्स करके नमक टेस्ट कर लें। नमक थोड़ा तेज़ होना चाहिए जैसे अचार में होता है, ठीक है। वो हो गया। अब हमने क्या किया, मिर्चों को चीरा लगा लिया। अब मैं चीरा लगाना नहीं बता सकती, सबको पता है। हाँ, एक बहुत अहम बात वो ये है, मिर्चों की डंडी निकालेंगे। अगर आपने डंडी नहीं निकाली आपका अचार सड़ जाएगा, क्योंकि मिर्च अपनी डंडी के पास से ख़राब होना शुरू होती है। अच्छा, इसमें कड़ी पत्ते भी हैं, जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं जा रहे तो कोई मसला नहीं है। मिर्च के अंदर आ जाए कोई मसला नहीं। देखिए अच्छा भरेंगे, ना बहुत बड़ी मिर्चें लीजिएगा ना बहुत छोटी मिर्चें लीजिएगा। इसके लिए रात इस पे तो ग्लव पहन लिया, दूसरे हाथ का क्या करोगी? दूसरे हाथ पे पहन लेते तो काम नहीं हो सकता फिर। ये देखें जी, ठीक है, ये देखें पूरी मिर्च को भर लिया और भरने के बाद हल्का सा प्रेस करें, बस निकाल दिया। वैसे निकालने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं अभी जो काम करने वाली हूँ उसमें तो आपको मसाला हम अलहदा से भी डालेंगे। पूरा मसाला, इतना मज़े का ये अचार होता है। देखें जी, स्लिट किया हुआ है, डंडी निकाल दी है। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको दूसरे प्रोग्रामों से नहीं मिलती। बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये। और ये जो डंडी वंडी निकालने का, हरी मिर्च को प्रिजर्व करने का, ये आज नहीं बताया था। जब लाइव शो शुरू किया था, एंड आई गेस रिकॉर्डेड शो वो उससे भी पहले होता था, तब शुरू किया था जब सैटेलाइट चैनल्स आए थे, उस ज़माने में बताया था मैंने। और अदरक लहसुन पीसने का भी, ये सिरका धोखा, सिर्फ धोखा। सिरके से आपका अदरक लहसुन का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। और ये जो कंपनीज भी बनाती हैं ना, सिरका डालती हैं, बर्बाद। किसी में भी अदरक लहसुन की खुशबू नहीं होती, मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। चलो जी, ये देखो हो गई। एक्स्ट्रा गुण निकाल दी। अच्छा जी, अब मैं ज़रा इसको उतारूँगी। इतने करीब रखोगे तो भाई यही होगा, मेरा कोई कसूर नहीं। लगा के रखी है चीज़ें बिल्कुल। इतना सारा सामान मैं तो नहीं उठाने वाली, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेक में उठेगा। चले जी, उधर देखना ही नहीं है। अब क्या करना है, इसी में से तलाश करूँ। चलो जी, रबर स्पैचुला, सरसों का तेल, ये मैंने कोई लिया होगा आधी पौनी प्याली। ठीक है। अच्छा, सरसों का तेल हमने पकाया हुआ है, कच्चा मत कीजिएगा, सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी, हर चीज़ कड़वी हो जाएगी बिल्कुल ही। अब इसको अब मैं डाल रही हूँ। अब हमें इतना तेल चाहिए कि जिस बर्तन में भी हम रखेंगे ना, हमारी मिर्चें भीग जाएं, उसमें डूबी रहें। ये अरसे तक रहता है, फ्रिज में रखिएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। हाँ, अगर तेल की सतह कम हो गई तो ये ऊपर से फंगस आ जाएगा इसमें, क्योंकि हमने कोई चीज़ ऐसी डाली ही नहीं है इसमें, इवन सिट्रिक एसिड भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको थोड़ा बहुत प्रिजर्व करती हैं। ये देखें जी, हरा मिर्ची। अच्छा, बहुत बड़ी मिर्ची मत लीजिएगा और ना बहुत छोटी मिर्ची हो, और थोड़ी मोटी मिर्चें होनी चाहिए, फूली फूली मिर्चें होनी चाहिए। और ख़ास तौर से जो हम कढ़ाई में डालते हैं ना, वो वाली मिर्चें मिल जाए, सीधी सीधी हो, टेढ़ी होंगी ना तो नहीं होगी भराई, मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे हिसाब से हुआ नहीं भाई अभी। ये ज़रा सा हो जाए, इनको मैंने फ्राई करना है और उसके बाद इनको मैं निकाल लूँगी। उसके बाद इस मसाले को मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे और उसके बाद डालेंगे हमारा अचार। डन डना डन, दाल डन डना डन, चावल ऑलरेडी डन। बस सिर्फ ऊपर से बघार डालना है, इसको सर्व करना है, बस। और क्या करना है, फिर खाना आपका दोपहर के लिए तैयार है। ठीक है। मसूर की दाल आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। ताज़ी रोटी, ओए होए, तवे से उतरी रोटी के साथ भी ये दाल बहुत ही मज़े की लगती है। रात की रोटी के साथ, रात को रोटियां एक्स्ट्रा बनाया करें। अपने बच्चों को आदत डालें कि रात की रखी रोटी खाएं
लोग ऐप समझते हैं, ये नहीं पता कि सेहत किसमें, नहीं उसके पीछे भागेंगे जहाँ सेहत ख़त्म हो रही है। चल लें जी, उसके पीछे जाएंगे और अच्छी चीज़ के पीछे नहीं जाएंगे। लोगों से बात करो तो समझते कि जैसे आप दकियानूसी हैं, आप तो पुराने हैं। नहीं जी, हमें तो जो बात पता चलती है बेहतरीन, वो बेहतरीन होती है। अच्छा, ज़्यादा नहीं, हरी मिर्च का हरा रंग ख़त्म नहीं होना चाहिए। हल्का सा फ्राइंग इफेक्ट दे रही हूँ और बस मैं इसको निकाल रही हूँ। मिर्चों से थोड़ा मसाला निकल सकता है इसमें। चलो जी, मैं मिर्ची निकाल रही हूँ, दैट्स इट। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे राहत मिर्ची तो पकाई, तो पकानी थोड़ी है। अचार मैं बना रही हूँ, मुझे पता है मेरी रेसिपी। हाँ, अगर आपको मालूम है रेसिपी फिर आप अपनी बना लीजिए। देखें जी कितने सही स्टेज पे मैंने मिर्ची निकाल ली होंगी। अच्छा, मिर्च को पका देने से हरी मिर्च का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब वो पक्की हुई मिर्च का टेस्ट है, अब हरी का नहीं है, अब पक्की हुई मिर्च का, वो बहुत बुरा टेस्ट होता है। मिर्च अगर पक गई ज़्यादा, हरी मिर्च अपना टेस्ट अच्छा नहीं छोड़ती और उसमें से जो तेज़ी निकलती है ना, वो बहुत ख़राब होती है। इतना एक हरी मिर्च भी आप डाल देंगे, जैसे आपने सूप बनाया, सूप में लोग हरी मिर्चें 4-4, 6-6, 8-8 डालते हैं। अरे भाई, सूप में इतनी क्या ज़रूरत है? आपने एक भी डाली ना, सूप पीने वाला खांस खांस के अस्पताल पहुंच जाएगा, सारे जमा हो जाएंगे घर वाले, अब पढ़ना शुरू कर देंगे। हरी मिर्च का ये इफेक्ट होता है। चलो जी, इसकी होगी भुनाई। हाँ, इसकी करेंगे अब हम भुनाई। बस ये भुन जाएगा, मिर्चें डाल देंगे। जार है आपके पास? अच्छा, एक बात याद रखें, प्लास्टिक में नहीं, राहत के यहाँ प्लास्टिक ममनू, बिल्कुल मना है मेरी यहाँ। खाने की इस किस्म की चीज़ों को बिल्कुल प्लास्टिक में नहीं, खासतौर से जो खट्टी हैं, और फ्रिज में तो बिल्कुल भी ना रखा करें, बड़ी बुरी चीज़ है प्लास्टिक। कहीं बेहतर है वो सस्ते मिट्टी के इनामेल्ड बर्तन ले लें, जिसके ऊपर उन्होंने वो चढ़ाया हुआ होता है ना, कोटिंग होती है, वो ले लें। वो बहुत अच्छे बर्तन होते हैं फ्रिज में रखने के लिए। अच्छा जी, मेरी दाल पे जो रिमेनिंग बघार था वो हमने डाल दिया है। बहुत सारी चीज़ों का बघार नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ों का बघार है, जिसमें 3 तो मिर्चें डाली हैं मैंने सूखी, और इसके अलावा ज़ीरा है, लहसुन है, और इसमें कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा मक्खन है। सारी चीज़ों को हमने फ्राई किया, बहुत ही खूबसूरत रंग का, और उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा सुनहरे रंग का बघार है। और मसूर की दाल में ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है जो बघार मैंने डाला है। आप लोगों को मैंने बघार बनाने सिखाए हैं कि कौन सी दाल पे कैसे बघार जाता है। माश की दाल में बघार में अदरक डाली, ओए होए, दुनिया तो पीछे ही पड़ गई। और उसके बाद उन्होंने फिर सब ने, हर एक को ये बात पता चली कि माश की दाल के बघार में अदरक अगर डालें तो इसका टेस्ट यहाँ होता है जी, यहाँ आला टेस्ट की चीज़ें बनी हैं यहाँ पर। और ये जो अचार है, ओए होए, इसकी तो कुछ बात ही ना पूछें, बहुत ही ज़बरदस्त अचार मैंने आपको सिखाया है। बस ये ख्याल रखिएगा कि इसमें से तेल कम ना हो, तेल थोड़ा ऊपर रहे, तो इससे आपका अचार काफ़ी अरसे चल जाएगा। हरी मिर्चों को पकाना नहीं है। लोग ये समझते हैं कि जब तक मिर्च नहीं पकेगी तो फिर उससे बनने वाली चीज़ नहीं तैयार हुई। गलत कॉन्सेप्ट है। तो हमेशा याद रखिएगा, हरी मिर्च को जब आपने पका दिया तो अब हरी मिर्च नहीं है, अब ये कोई और सी मिर्च है, तो पक्की हुई मिर्च है। हरी मिर्च को हरा नज़र आना चाहिए और ये ज़्यादा पक्की हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ये पक गई तो इसका सारा फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा और इसकी वो नाखुशगवार तेज़ी आ जाएगी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा किसी भी किस्म के मिर्च का इस्तेमाल अचार में नहीं किया गया है, तो आप इसमें हरी मिर्च की मिर्चें बहुत काफ़ी है। तो बस बहुत आला खाना मैंने आप लोगों को दिया। चलें जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।